मेरा है मन सुंदर। आगे बढ़कर खुश रह पाओगी तुम? खुश रहने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। कभी सोच भी नहीं सकता रॉय, तुम बिट्टू से इतनी परेशानी है और ये जानते हुए भी कि वो बिट्टू। नाहर बेटा, इस गोडाउन की और एक चाबी है, उधर ही लोहे के डब्बे में रखा है, एक बार देख लो ना प्लीज। हाँ ठीक है छोटी मैम, मैं देखता हूँ, बस 1 मिनट। संभाल के। वो लगता है ये स्टूल की लकड़ी पुरानी हो गई है ना, तो इसीलिए आपका वजन संभाल नहीं पा रही है। एक काम करती हूँ, मैं इस पर चढ़कर ऊपर से चाबी ढूंढती हूँ, बस आप इसे पकड़े रहिएगा। नाहर जी, नाहर जी, क्या हुआ? आँख दिखाइए। ठीक हूँ मैं। दिखाइए ना। ठीक हूँ मैं। नाहर जी दिखाइए ना। आँख खोलिए। रूही आज भी जिस तरह मेरी परवाह करती है, ये प्यार नहीं है तो और क्या है? फिर वो स्पर्श के साथ क्यों है? आखिर सच क्या है?
खड़े होके वहाँ पे क्या चीज़ें कर रहे हो तुम? सुनो, दरवाजा खोल दो तुम। अभी तुम्हें करना है, और अगर तुमने नहीं किया ना तो मैं सबको सच बता दूंगी हमारे बारे में। और इस बात का तो मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी कि तुम्हें धक्के मार के फुटबॉल की तरह घर से बाहर फेंक गई। बात हुई, तुम हर बात पे धमकी देती हो। एक बार धमकी नहीं देती, अभी को ना सब कुछ बता दूंगी। सबर तुम मत करो ना, मैं एक काम करती हूँ, मैं चाबी वाले को कॉल करती हूँ। अभी फोन ट्राई करिए। क्या सोच रहे हो तुम रॉबिन? कुछ करो। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ शीतल। ठीक हूँ। ये तो ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, दरवाजा खुल गया ना। चलो, रात बहुत हो गई है, चलो सब अपने अपने कमरे में चलो। वाह रूही, तूने तो कितनी प्यारी ड्रेस बनाई है। इसे पहनकर मुन्नी और भी ज्यादा प्यारी लगेगी। मैं एक बार इसकी साइज चेक कर लेती हूँ। दिखाओ 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 दिखाओ। अच्छा वैसे रूही सुनना, कल तू और नाहर जीजू इतनी देर तक कमरे में बंद थे, तुम्हारे बीच में कुछ बात हुई क्या? मैं तो भगवान जी से प्रे कर रही थी, पता है, पूरी रात वो दरवाजा खुले ही ना। रूही, ये तो क्या बोल रही है? क्यों, कुछ गलत कहा क्या मैंने रूही? रूही तो देखना, जब से तू यहाँ आई है तब से तेरी और नाहर जीजू की बातें हो ही कहाँ रही है। रूही तो बात करने के लिए अब बचा ही क्या है? तो झूठ मत बोल, बहन हूं मैं तेरी, बचपन से देखती हुई आ रही हूँ तुझे। आज भी तेरी आंखों में नाहर जीजू के लिए वही प्यार झलकता है जो पहले झलकता था। पर पता नहीं तूने और नाहर जीजू ने अपनी आंखों पे ना पट्टी बांध रखी है, जो एक दूसरे का प्यार ही नहीं देख पा रहे हो तुम लोग। जूही, अब नाहर जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन रूही वो मैं मुन्नी के लिए दूध लेकर आ रही थी, पर गलती से बॉटल हाथ से फिसल गई। मम्मी जी कोई बात नहीं, मैं दूसरी दूध की बोतल ले आती हूँ। रूही, मुन्नी के देखभाल के लिए हम सब हैं ना, तुम प्लीज थोड़ा स्पर्श पर ध्यान दो। देखो, वो हमारे घर का मेहमान है और बेचारी की ऐसी हालत तुम्हारे कारण तो हुई है, तो तुम थोड़ा अच्छे से उसका ख्याल रखो। और हाँ, मैंने खिचड़ी बनाकर रखी है, जाओ तुम उसे दे आओ।
ये ले। जूही, आखिर तुम चाहती क्या? क्यों फिजूल की बातें रूही के दिमाग में डाल रही थी? हाँ, मम्मी जी, जिससे आप फिजूल की बातें बोल रही हैं ना, वो एक्चुअल में सच है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं मम्मी जी कि नाहर जीजू आज भी रूही से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए उन्होंने महीनों तक उस कमरे को हाथ भी नहीं लगाने दिया था किसी को। तुम्हें कमरा दिखा, लेकिन तुम्हें वो बच्चा नहीं दिखा जो शीतल और नाहर का है, अरे जिसके कारण रूही खुद अपने मर्जी से घर छोड़कर चली गई थी। कौन सी पत्नी अपने पति को किसी गैर औरत के साथ बर्दाश्त करेगी? हाँ, कोई नहीं। देखो जूही, जिस दर्द को भूलने के लिए रूही ये घर छोड़कर गई थी, आज तुम अपने ही जिद के कारण रूही को फिर से उसी दर्द में ढकेल रही हो। क्यों जूही, क्यों? कैसी बहन हो तुम? तुम्हें तो रूही को सलाह देनी चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, पर नहीं। तो मम्मी जी, आप समझिए ना, उन दोनों का रिश्ता अभी भी संभल सकता है, तो हम कोशिश भी क्यों ना करें? जूही, पहले अपने घर परिवार और ये बच्ची संभालो, दुनियादारी बाद में देखना। मैं और राहत सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। प्यार की शुरुआत भी तो दोस्ती से होती है। हमारे जमाने में तो प्यार उसे कहते थे जिसके लिए आप फिक्र महसूस करते थे, जैसे रूही तुम्हारा ख्याल रखती है। स्पर्श और लो खिचड़ी खा लो, फिर तुम्हें दवाई भी देनी है। राहत, तुम खामखा मेरे लिए इतनी तकलीफ उठा रही हो। अरे खाम का कहाँ स्पर्श, ये तुम्हारी दोस्त है और इसे तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी सेवा करना इसे पसंद है। क्यों रूही? हाँ, एक मिनट में तुम्हारे लिए टेबल लगा देती हूँ। मैं भी हेल्प करूं? नहीं मम्मी जी। हाँ। मैं ना मक्खी उड़ा रही थी। रूही, इससे पहले मक्खी उड़ के खिचड़ी पे बैठे तुम स्पर्श को दे दो। ला। लो स्पर्श, थैंक यू। खिचड़ी खा लो। रूही, क्या कर रही हो तुम? देखो ना, उसे खाने में कितनी तकलीफ हो रही है। रूही, एक काम करो, तुम अपने हाथों से खिला दो। नहीं आंटी, I'll manage। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ, अब रूही देखिए, तुम यहीं खड़ी रहो। हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो। ओहो, मैंने ना वहाँ पे मुन्नी के खिलौने रखे थे, वही लेने आई थी। ले लेती हूँ। माँ जी, जल्दी से नाहर को यहाँ भेजिए, मैंने अपना काम कर दिया है। नाहर बेटा, तुम अपने कमरे में जा रहे हो ना, तो ये जरा पानी की बोतल स्पर्श के कमरे में रख देना ना, पानी रखवाना था ना। वैसे तो देखो, रूही स्पर्श की हर चीज का खुद अच्छे से ख्याल रखती है पर मुझे क्या लगता है ना बेटा कि तुम्हें भी स्पर्श का हालचाल पूछना चाहिए। आखिरकार उसने तुम्हारे ऑफिस का इतना काम किया है ना, तो फर्ज बनता है ना तुम्हारा। रख दो ना? जी दादी। स्पर्श, क्या हुआ? तुम ठीक हो? तीखा, बहुत तीखा है। तीखा? तीखा? हे भगवान, कहीं मुझसे गलती से ज्यादा मिर्च तो नहीं डल गई खिचड़ी में? और यहाँ तो पानी भी नहीं है। रूही, एक काम करो, तुम उसके पीठ थपथपाओ। अब अरे ऐसे खांसता रहा ना तो सांस अटक जाएगी, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। पर मैं रूही, देख क्या रही हो? पीठ थपथपाओ ना, मैं पानी लेकर आती हूँ।
स्पर्श देखो आराम से। एक मिनट। स्पर्श आराम से, स्पर्श कुछ नहीं होगा अब। आराम से स्पर्श। पानी मैं ही लेकर आती हूँ। ये लो पानी। लगता है बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो स्पर्श का। स्पर्श ये लो तुम पानी का। अब ठीक लग रहा है? देखा सुनी, असर सीधा नाहर के दिल पर हुआ है। इसका मतलब हमारा प्लान कामयाब है। बन के आया मेरा हौसला भी अय्याश है। स्पर्श के लिए खिचड़ी बहुत तीखी बन गई थी। एक काम करती हूँ, उसके लिए कुछ और बना देती हूँ। कांच का टुकड़ा। पागल हो गया हूं मैं। तुम्हें क्या? जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ दिखाइए। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। जाओ यहाँ से। मैंने भी कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? हाँ जी चुप रहिए। क्यों चुप रहूं मैं? कहा ना जाओ यहाँ से। हाँ जी देखिए। छोड़ो मेरा हाथ। हाँ जी आपको दिख नहीं रहा कितना खून बह रहा है? दिखाइए ना। क्यों इतना जिद कर रहे हैं आप? हाँ
मैं कर रहा हूँ जिद, तुम कर रही हो जिद। हाथ दिखाइए। तुम लोग छोड़ो। जी रुकिए, क्यों इतना जिद कर रहे हैं? हाँ, क्या बच्चों की तरह लापरवाही कर रहे हैं आप? हाँ, और कमरे का क्या हाल बना के रखा हुआ है आपने? छोड़ो। हो गया आपको? पागल हो गए क्या? तुम चुप रहो। ये जो कर रही हो ना तुम, ये जो कर रही हो, ये जो दिखावा कर रही हो, ये जो जता रही हो कि तुम्हें मेरी बहुत परवाह है, बहुत फिक्र है, मत करो ये झूठा नाटक। इसकी कोई जरूरत नहीं है। नाटक? हाँ, नाटक नहीं तो और क्या, झूठा नाटक ही तो है ना। अगर तुम्हें इतनी परवाह है मेरी, तो मुझे छोड़कर क्यों गई, वो भी बिना बताए? बताओ। आपने फिर से वही बात शुरू कर दी। आपको क्या लगता है कि सारी गलती मेरी है, आपकी कोई गलती नहीं है? तो मेरी गलती है? बताओ मेरी गलती है, बताओ। क्या याद दिलाऊं तुम्हें? उस दिन किडनैप हुई थी तुम, पागलों की तरह ढूंढ रहा था तुम्हें मैं, फिर तुम्हारी जान बचाकर तुम्हें घर लेकर आया था और इंतजार कर रहा था कि कब होश में आओगी तुम। लेकिन जब आंख खोली ना, सामने तुम नहीं थी, तुम्हारी चिट्ठी थी। हाँ, जब मेरे भी आंख खुली ना तो मेरे भी ऐसे ही होश उड़ गए थे ना जी। आप बताइए, क्यों आपने मुझे वो पेपर्स भेजे? कौन से पेपर्स? हाँ जी, नाजी, ये क्या हो गया आपके हाथ को? दिखाइए ना ये। रूही, तुम जाओ स्पर्श के पास, उसका अच्छे से ख्याल रखना। मेरी फिक्र के लिए शीतल है मेरे पास। नाजी, आप अपना हाथ दिखाइए आप अपना। मैं ठीक हूँ शीतल। पर आपके हाथ में लगी, दिखाइए शीतल, ना। प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। आपका हाथ। आंटी मुझे नूडल्स खाना है। बेटा दाल चावल बस 5 मिनट में बन जाएंगे, उसके बाद मैं आपके लिए नूडल्स बना दूँ। नहीं, मुझे अभी खाना है, अभी दो मुझे। बेटा बस 5 मिनट रुक जाओ, उसके बाद मैं आपके लिए नूडल्स बना दूंगी। नहीं, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए। बेटा बिट्टू बेटा, ये क्या कर रहे हो आप? बिट्टू मुझे अभी दो। बिट्टू, मुझे अभी नूडल्स चाहिए, अभी खाना है मुझे नूडल्स। अभी इधर आ बच्चे, क्या हो गया तुझे? उठो बेटा, क्या हो गया तुझे? हाँ? क्या हो गया? क्या ये हालत है? ये सब क्या है? ये गरम सब्जी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये क्या कर रही हैं आप? बिट्टू तुझे लगी तो नहीं? रूही, क्या कर रही थी तुम बिट्टू के साथ? दादी मैं क्या करूंगी, मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया का क्या मतलब है कि कुछ नहीं किया? आपकी लापरवाही की वजह से यहाँ पे ये गरम सब्जी गिरी पड़ी है। अगर मेरे बिट्टू को कुछ हो जाता तो? सब्जी मैंने नहीं गिराई है, सब्जी बिट्टू ने ही गिराई है। बिट्टू तो ठीक है ना, तुझे लगी तो नहीं? दिखा हाथ दिखा। अरे मुझे कोई बताएगा कि हुआ क्या है? आप उनसे क्या पूछ रही हैं? आप मेरे बेटे से पूछिए ना कि क्या हुआ है। बता तू, सबको बता सबको कि क्या हुआ है तेरे साथ। हाँ बिट्टू बोलो। मैंने सिर्फ आंटी से बोला था कि मुझे नूडल्स खाने हैं, इसने मुझे मना कर दिया। मैंने मना नहीं किया था, बस 5 मिनट रुकने को कहा था। क्योंकि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से ऐसे बात करने की, उसे मना करने की?
उसे भूख लगती है, उसे समय पे खाना देना होता है, और आप अपने आप को समझ क्या रही है? घर की मालकिन? शीतल, मैंने ऐसा कब कहा? आपने ऐसा कहा नहीं, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ रूही कि आपको बिट्टू से बहुत प्रॉब्लम है ना? आप उसे पसंद नहीं करती हैं। वो इसलिए ना क्योंकि ये बिट्टू मेरे और नाहर जी का बेटा है। वाह, क्या सफाई से झूठ बोलती है ये। शीतल, मैंने बिट्टू को बोला कि 5 मिनट रुक जाए, मैं दाल चावल उतार लूंगी, उसके बाद मैं नूडल्स बना देती। रूही, आज तक बिट्टू ने जो भी मांगा है ना, उसे चुटकियों में मिला है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए उसे 5 मिनट के लिए रुकने को कह देगी? अरे उसे नूडल्स पहले बना के दे देती, बाद में खाना चढ़ाती। हाँ दादी, मैं बना देती, लेकिन बस कुछ नहीं सुनते। बिट्टू, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। हाँ, तुम्हारे लिए नूडल्स वहीं भिजवाती हूँ। माँ जी, दादी आप क्या कर रही हैं? खाना जल जाएगा ऐसे। अगर बिट्टू को 5 मिनट में खाना नहीं मिला ना, तो घर में किसी और को भी खाना नहीं मिलेगा। और तुम मेहमान होकर किस हक से किचन पर हक जमा रही हो? किस हक से किचन में काम कर रही हो? निकलो, निकलो यहाँ। दादी, दादी, दादी आप क्या कर रही हैं? दादी, दादी, रूही। आज इतने दिनों बाद खाटू श्याम जी की इतनी अच्छी आरती हुई, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहूं पूनम तो मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्रतीक के पापा, ऐसे मत बोलिए प्लीज। हम दोनों साथ हैं, यही बहुत नहीं है। बीती बातें बिसार दीजिए, भूल जाइए। लीजिए आरती लीजिए। पिंकू कहाँ है? पिंकू जी इंस्पेक्टर साहब। हाँ पर इंस्पेक्टर, क्या आप लोगों ने पक्का अच्छे से तलाशी ली थी तालाब की? जी सर्च अभी भी जारी है, पर हमें लगता है अब तक उनको मगरमच्छ। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? कुछ भी नहीं हुआ मेरी वाइफ को, वो बिल्कुल ठीक है। आपके पास कोई सबूत तो है नहीं, बिना सबूत के आप ऐसे कैसे किसी के बारे में बोल सकते हैं? देखिए आप प्लीज अच्छे से तलाशी करते रहिए, वो जरूर मिल जाएगी। लाड़े साहब, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, देख लेना। जरूर बहुत जल्द कुछ ना कुछ अच्छा पता चलेगा माई बहू पलक के बारे में। आज मैंने पलक बहू के नाम की आरती की है। ले आरती ले। दादू, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं भी पुलिस की मदद करूँ पलक को ढूंढने में। ठीक है बेटा, कोई जरूरत हो तो फोन करना बेटा। ठीक है? ठीक है दादी, मैं चलता हूँ। हाँ, ध्यान रखना। हाँ दादी। माफ करना बेटा, पर पलक जिंदा होगी तब मिलेगी ना, बस कुछ दिन और, फिर तुझे उसके बिना जीने की आदत हो जाएगी, और फिर तेरी शादी मैं अपनी मर्जी से करवाऊंगी। क्या हुआ? क्या खो गई आप? चूही। चूही की याद आ गई। मेरी जूही, उस मारिया ने तो मेरी जूही की बेटी का स्वागत भी नहीं किया होगा ढंग से। कोई आओ भगत किया होगा, पता है मुझे। हाँ जी, मैं सोच रही हूँ जूही को कल घर बुला लूं। जूही और उसकी प्यारी सी मुन्नी का अच्छे से स्वागत करूं अपने हाथों से। क्या कहते, बुला लूं? आपको कैसे पता चला कि जूही की बेटी का नाम मुन्नी है? प्रतीक के पापा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। जूही की बच्ची है, अब बच्ची को मुन्नी ही तो बुलाएंगे ना, हैं? क्या करूं, बुला लूं क्या? है? अच्छा है, बुला लीजिए, और साथ साथ रूही को भी बुला लीजिएगा, आजकल वो भी वहीं है। ठीक है।
एक बात कान खोल के सुन लो रूही, इस घर में बिट्टू को कोई भी मना नहीं कर सकता। बिट्टू की इच्छाएं मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगली बार अगर उसके काम में देर हुई ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। रूही तेरे दुपट्टे में आग। रूही दुपट्टा हटाओ, तो क्या करिए? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम्हारा हाथ तो नहीं जला ना? रूही रूही तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम ठीक हो ना? क्या ये सब चल गया ना? तो सबका ख्याल रखती हो लेकिन अपनी सुध नहीं है तुम्हें। क्या ये सब रूही? अगर दुपट्टा नहीं निकल रहा था तो फाड़ देती ना। मेरे हाथ में जब चोट लगी थी तुमने फाड़ दिया था ना। कैसे बांधी थी वैसे फाड़ देती, क्यों नहीं फाड़ा? अगर मैं टाइम पर नहीं आता, तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम हम अभी बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो। रूही रूही आ जाओ, आराम से। नौहार बाहर निकलो। जीजू रूही आ जाओ, आराम से। आराम से। रूही रूही हाथ दिखा तेरा। क्या हुआ? क्या हुआ? दिखा, जल गया ना? मैं एक काम करती हूँ ना, मैं क्रीम लेकर आती हूँ। रूही रहने दे, ज्यादा नहीं जला, मैं ठीक हूँ। देखा ना तूने रूही, जीजू तुझे आज भी तकलीफ में नहीं देख सकते। कितनी फिक्र है उन्हें तेरी, कितना प्यार करते हैं वो तुझसे। क्या बकवास कर रही हो तुम ये जूही? क्यों अपनी बहन को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हो? दादी मैं तो सिर्फ वही बोल रही हूँ जो सबने अपनी आंखों से देखा। सच में तुम बहुत बेशर्म हो। जब तुम्हें पता है कि नहार और शीतल साथ में है, उन दोनों का बच्चा भी है, तो क्यों उनकी गृहस्थी में आग लगाने पर तुली हुई हो? दादी छोड़िए उसका हाथ। क्या कर रही हैं आप? आप क्यों मेरी बहन को सुना रही है? कम से कम इंसानियत के नाते ये तो देख लीजिए उसका हाथ जल गया है। अरे वो तकलीफ में हो, हाथ जला हो, कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जूही, सिर्फ तुम्हारी बेटी की वजह से इसे झेल रही हूँ मैं, वरना इसे यूं घर से बाहर निकाल देती। क्यों निकाल देती दादी? क्यों? बहन है रूही मेरी, मेरी बच्ची की मासी है रूही। उसका पूरा हक बनता है इस घर में रहने का। क्यों निकालेंगे आप उसे? जूही, जूही प्लीज शांत हो जा। तू ऐसे बात क्यों कर रही है दादी से? क्यों शांत हो जाऊं जूही? तुझे मेरी बदतमीजी दिख रही है? हाँ, तुझे ये नहीं दिख रहा कि इन सब ने उस बिट्टू को अपने सर पे चढ़ा रखा है? जूही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिट्टू के बारे में ऐसे बात करने की? तुम होती कौन हो? मैं कौन हूँ ना शीतल,
ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। और दूसरों को बोलने से पहले ना अपने बेटे को अगर थोड़ी सी इज्जत करना सिखाई होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। अरे 5 मिनट अगर वो वेट कर भी लेता तो क्या होता? दादी देख रही हैं आप इसे, ये कैसे बात कर रही है बिट्टू के बारे में? देखिए आप करो जूही जबान संभाल के बात करो। अरे तुम्हारी बेटी तो बड़ी होकर दूसरे की घर की शोभा बढ़ाएगी, लेकिन बिट्टू इस घर की जिम्मेदारी उठाएगा। वो वारिस है हमारे घर का। तो बिट्टू मुन्नी का भाई है और समाज के अनुसार एक भाई अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाता है, जैसे नहार अमनी की जिम्मेदारी उठाता है। कोई मौसी नहीं आती जिम्मेदारियां उठाने। अरे कल जो तुम्हारी बेटी को अच्छा जीवन देने वाला है तुम उसी को सुना रही हो। दादी बिट्टू, दादी ये चाहती ही है, ये ऐसी बात करके ये चाहती कि मैं इस घर से चली जाऊं। चलती हो तुम वो इसलिए ना क्योंकि तुम्हें बेटी हुई है और मेरा बेटा, और तुम्हें बिट्टू से बहुत जलन है, ये साफ दिख रहा है सबको। जानबूझ के करती है ये दादी ताकि दोनों बहनें इस घर में आराम से ठाठ की जिंदगी जिए, और जानबूझ के तुम ये रूही को बीच में ला रही हो ना। जस्ट शट अप शीतल, मुंह बंद रखो अपना। मेरी बहन तुम्हारे और नाहर जीजू के बीच में नहीं आई, बल्कि तुम मुंह उठा के उस बिट्टू के साथ मेरी बहन और नाहर जीजू के रिश्ते के बीच में आई हो। घर उजाड़ दिया उनका तुमने। जूही, शीतल, दादी क्या बकवास कर रही थी तुम मेरी जूही के बारे में? एक शब्द भी और कहा ना, जबड़ा हिला कर रख दूंगी। तुम्हारा कह रही हूं मैं। जबान संभाल के बात करो, वरना ये जबान तुम्हारी ना खींच के तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगी। जबान खींचना बहुत अच्छे से आता है मुझे। मेरी पोती के बारे में बात कर रही हो तुम? ये हाथ उठाया आपने मेरी पोती पर, यही उठाने वाली थी ना? मेरी उस पोती पर जिससे उसके मायके में कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता है। सुमित्रा जी सुन लीजिए आप लोग, अगर किसी ने मेरी जूही पर उंगली भर भी उठाई तो गोयनका खानदान में आग लगा दूंगी मैं। जिस औरत का कोई आता पता नहीं, उसके खानदान का कोई ठिकाना नहीं, कहीं सड़क से उठकर आई है आपके घर में, और उसके बच्चे के लिए आप मेरी पोती को, मेरी जूही को सुना रही हैं। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप भूल गई हैं समधर जी, तो ये जो मेरी पोती है ना जूही, गोयल खानदान का खून इसकी रगों में दौड़ता है, और इसकी जो बेटी है मेरी नातिन, उसमें गोयनका परिवार का खून दौड़ता है, जो कि आपके वो क्या बिट्टू के खून से लाख गुना बेहतर है। आंटी जी, लगता है थप्पड़ का असर कम हो गया है ना? इलाज करूं? करूं इलाज? नहीं करती इलाज। पूनम जी बंद कीजिए अपनी बकवास। मेरे ही घर में आकर मेरी होने वाली बहू को धमका रही है आप। भूलिए मत, ये आपकी पोती का ससुराल है। छोड़ दिया। और अगर आपको इतना ही लगाव है ना अपनी पोती से, तो ले जाइए, ले जाकर उसे भी घर में बिठा दीजिए। एक तो पहले ही घर छोड़कर जा चुकी है, दूसरी को भी आप ले जाइए। इसे तो मैं यूं चुटकियों में घर से बाहर निकाल दूंगी। यूं चुटकियों में निकाल कर तो दिखाइए जरा एक बार सुमित्रा जी, मैं भी तो देखूं। फौरन मैं पुलिस स्टेशन फोन करूंगी और आप सबको, पूरे घर भर को घरेलू हिंसा के जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे कराऊंगी। दादी ये क्या कर रही है? तू तो दूर ही हट मुझसे।
तुझे बचाने के लिए मेरी जूही पूरे परिवार से लड़ गई, अपने ससुराल वालों के खिलाफ चली गई। तू जब तेरी दादी सास उस पर हाथ उठाने जा रही थी, बुद्ध बनकर खड़ी हुई थी, तो खड़ी रहे बुद्ध बनकर। करने दे मुझे मेरा काम, मैं फोन लगाऊंगी और देखती हूँ क्या होता है। 4 दिन जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे ना, सारी हेकड़ी उतर जाएगी इन लोगों की। बहू को सताने का बहुत शौक है, सारा शौक पूरा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा सारा। देखती हूँ मैं भी। दादी सुनिए ना, रहने दीजिए प्लीज। क्यों इतनी सी बात का तमाशा बना रहे हैं? प्लीज रहने दीजिए। वाह वाह, देख लिया अपनी पोती का त्रिया चरित्र। वैसे पूनम जी, एक बात कहूँ, आपने खूब अच्छे संस्कार दिए हैं अपनी इन दोनों पोतियों को। हम तो धन्य हो गए हैं इन्हें अपने घर में पाकर। एक ये रूही जो हमारे घर को वारिस नहीं दे पाई, और एक दूसरी जिसने बेटी पैदा की। एक खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाती है, तो दूसरी अपनी मर्जी से उसे घर वापस लेकर आती है। पूनम जी, हमें जूही की बेटी से कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो तो इस खानदान का खून है, हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इस खानदान का वारिस बिट्टू है और वही रहेगा। अगर आपको अपनी पोती की इतनी परवाह है ना, तो उसे समझाइए कि अगर मेरे घर में रहना है तो तुम इससे इस सड़क से उठाई हुई बहन के लिए आंदोलन ना करे घर में। दादी प्लीज, मेरी बहन के लिए आप ऐसे शब्द यूज मत कीजिए। देखा कैसे अपनी मुंह बोली बहन के लिए बचल उठी है। अरे इसको रहना है तो रहे ना, लेकिन इसने ये जिद क्यों ठान ली है कि ये रूही और नाहर को मिला के रहेगी। दादी, ये घर मेरी बहन का है और मैं इसे इसका हक दिलवा कर ही रहूंगी। ये जूही भी ना दिल इतना साफ है कि अपने भले बुरे से ज्यादा इसे इस रूही की पड़ी रहती है, लेकिन मैं इसकी अच्छाई का फायदा इस रूही को नहीं उठाने दूंगी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।